निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दे। श्रद्धालुओं, हनुमान चालीसा के 6वें भाग में दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का कष्ट आता है, हनुमान जी का आराधन करें, आपके सारे कार्य सुगम हो जाएंगे। आप देखें, अपरिचित लंका में जब विभीषण जी के पास से आगे जाके तो क्या देखते हैं, जुगुति विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत विदा कराई करी सोई रूप गयऊ पुनीत बनय शोक सीता रह जावा देखी मनहि मां कीन प्रणामा बैठे बीती जाती निस जामा कृष्ण शेष जटायक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। विराकुल माता सीता भगवान के नाम का निरंतर जपन करते हैं। हनुमान जी एकदम से सीता माता के पास नहीं पहुंचे। उनने क्या किया, तरु पल्लव मह रहा लुकाई करई विचार करो का भाई। विचार करने लगे क्या किया जाए, और तेही अवसर रावण तावा। रावण वहां आते हैं, माता सीता को कई प्रकार की बातें कहते हैं। तो माता क्या कर, त्रिनधरि ऊट कहत वैदेही सुमिरि अवधपति परम स्नेही सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा कबहु की नलनी करई विकासा असमन समुझ कहति जानकी खल सुधि नहीं रघुवीर मान की। रावण कई प्रकार का भय दिखाते हैं और अंत में राक्षसियों को या बोल के जाते हैं कि इसको नाना प्रकार के त्रास और सीता जी को 1 माह का समय देकर जाते हैं कि अगर इतने दिन में तुमने मेरी बातों को स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। लेकिन वहां कौन, त्रिजटा नाम राक्षसी का रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा कौन है? भले ही राक्षसी थी। त्रिजटा का सरल अर्थ है कि अपने केस को 3 बेनी बना लिए, वो त्रिजटा हो गई। अब यहाँ
एक संजोग की बात देखिए, सिर में अनगिनत बाल उगते हैं और उसी सिर से मन में कई प्रकार के विचार उठते हैं। अगर जटा ना बनाई जाए तो केस बिखरे होते हैं, और मन पर नियंत्रण न हो तो विचार बिखरे होते हैं। त्रिजटा माता कैसी थी? राम चरण रतिनी पुन विवेका। जीवन में भक्ति की धार हो, कर्मों में निपुणता हो और ज्ञान का विवेक हो, यही 3 जटा है। भक्ति देखें, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। रति भगवान के चरणों में रति हो। त्रिजटा क्यों? त्रिजटा के मन में भगवान के प्रति अत्यंत रति थी और निपुण व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता का वर्णन थोड़ा सा आगे करेंगे। और विवेकवती थी, ज्ञान। तो इस प्रकार से उसकी 3 जटाएं, इसलिए उनका नाम त्रिजटा। हनुमान जी के मन में प्रश्न है कि क्या करूं? अब इसी प्रसंग में आगे सुने। सब न बोली, कौन त्रिजटा? सब न बोली सुनाए सी सपना, सीता ही से करऊ अपना। क्यों? सपने बानर लंका जारी, जातुदान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, अमुंडित सिर खंडित भुजे बीसा। तो रावण का विनाश दिखाई पड़ता है। हनुमान जी सोचने लगे, करई विचार करो का भाई। तो त्रिजटा जी बोलती हैं, सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी को राह मिल गया। अच्छा, ये तो भगवान का संकेत है कि मुझे लंका को अग्निभूत करना है। धनुजोवन कृषाणु, राक्षस रूपी वन के लिए जो अग्नि समान है वो हनुमान जी हैं। उनको यहाँ त्रिजटा से संकेत मिल गया। इनकी विवेक की बात। लेकिन माता सीता की विरहाग्नि बढ़ती गई। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति सगनी तै मोरी। सजो देह करु बेगी उपाई, तु सह बिरह अब नहीं सही जाई। आनि काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि दे लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण सूल समबानी। ये राक्षस जब आता है सुर के समान वाणी बोलता है। शरीर तो विरहाग्नि में जल रहा है। सुख के कपास के समान हो गई हैं और विरहाग्नि में जल तो जाती, लेकिन आंखों को भगवान के दर्शन की लालसा है। और जैसे विरहाग्नि की तेज बढ़ती है, इन आंखों में आंसू आ जाती है। तो जैसे रुई जल से गीला हो जाने पर नहीं जलेगा, उसी तरह से
माता सीता के ही आंसू उनके शरीर को जलने से रोकते हैं। तो सीता माता बोलती हैं कि जलन अब सहन शक्ति से बाहर हो रही है। किसकी जलन? विरहाग्नि की जलन। तो इसलिए चिता बना दें और उसमें अग्नि प्रज्वलित करें। तो माता त्रिजटा जो है वो बोलती हैं, निशिनानल मिले सुनु सुकुमारी, अस कैसो निज भवन सिधारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। सोचन कपि कलप सम बीता। पवन सुत हनुमान की जय।